हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों के लिए वज़न कम करने के लिए कौन सा डाइट लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजकल की हमारी जो तेज़ जीवन शैली है उसके कारण बढ़ते वज़न की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बड़े लोगों के साथ साथ अगर आप देखें तो बच्चों में भी ज़्यादा वज़न की समस्या दिखाई दे रही है। तो इसी के कारण फिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों में वज़न पे नियंत्रण रखना, यानी कि वज़न पे काबू रखना। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों का जो वज़न होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो कभी कभार वो जेनेटिक होता है। लेकिन बहुत बार अगर आप देखो तो वो फिर खान पान की जो गलत आदतें होती है बच्चों को, यानी कि ज़्यादा जंक फूड है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स है, ज़्यादा चिप्स है, इन सारी चीज़ों का सेवन करना, या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादातर देखे तो स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं या फिर मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे है, ऐसे गेम्स खेलते हैं। तो इन सारी आदतों की वजह से बच्चों में ये समस्या दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसी के कारण हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही हेल्दी खाने की आदतें लगानी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें हेल्दी खाने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि बहुत बार अगर आप देखो तो बच्चे जो होते हैं वो बड़ों का अनुकरण करते हैं, यानी कि आप जैसे जैसी चीज़ें करते हो वैसे ही वो कॉपी करते हैं। तो इसी के कारण हेल्दी खाना है या फिर एक्सरसाइज की आदतें हैं, ये उन्हें बचपन से सिखानी चाहिए। जैसे कि बच्चों को फिट रहने के लिए मोटिवेट करना है या फिर उनके जंक फूड पे निर्बंध है, तो जंक फूड पे निर्बंध कैसे लगाना है आपको उन्हें ये नहीं बताना कि ये मत खाओ वो मत खाओ और फिर खुद वही चीज़ें आप खा लेते हो। उन्हें हेल्दी फूड, यानी कि जो अच्छा फूड होता है, स्वस्थ फूड होता है, उसके बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे आपको बताने हैं और जंक फूड के नुकसान क्या क्या होते हैं ये बच्चों को आपको छोटी उम्र में ही बता देने हैं, ताकि फिर बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं जंक फूड की तरफ। उसी के साथ साथ बच्चों के साथ खुद आप योगा है या फिर बाकी की एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज है, अलग अलग प्रकार के खेल आप बच्चों के साथ खेल सकते हो, ताकि वो फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट हो। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आपके बच्चे का वज़न बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है किसी कारण और आप वो बदलाव जो है वो नोटिस कर पा रहे हो, तो सही समय पे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि फिर उस चीज़ का आपको कारण क्या है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स फिर ऐसे केसेस में क्या कर देते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा कठिन डाइट पे डाल देते हैं। तो ऐसा भी आपको खुद से नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, बच्चों की जो ग्रोथ की, यानी कि बढ़ने की जो उम्र होती है बच्चों की, उस उम्र में उन्हें सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो अगर आप किसी हार्श डाइट पे उन्हें डाल रहे हो तो फिर बाकी पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी और उसका असर उनकी ग्रोथ पे होगा। इसी के कारण फिर बच्चों को एक ऐसा डाइट की ज़रूरत है जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से भरपूर हो लेकिन कैलोरीज़ में कम हो, जो कि उन्हें वज़न कम करने के लिए मदद करेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना है, कंफर्म करना है कि आपके बच्चे के हाइट यानी कि लंबाई और उसकी उम्र के अनुसार उसका वज़न कितना है और वो सही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी खुद से लगता है आपको कि नहीं, मेरे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बच्चे का वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसीलिए एक बार कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि उनकी हाइट और उनकी उम्र के हिसाब से उनका वज़न सही है कि नहीं। और अगर सच में कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट्स भी आप ले रहे हो उसके लिए कि वज़न किस वजह से उनका बढ़ रहा है, या फिर बाकी जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ले रहे हो, फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता है, तो ऐसे समय पे उन्हें एक न्यूट्रिशियस और कैलोरी डेफिशिट प्लान की ज़रूरत होती है, जो उन्हें ग्रोथ के लिए भी मदद करता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और वज़न कम करने के लिए भी मदद करता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसा ही एक सैम्पल डाइट चार्ट देखने वाले हैं जो बच्चों को वज़न कम करने के लिए मदद करेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो।
वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों के लिए कौन सा ऐसा डाइट चार्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वज़न कम करने के लिए। उसमें से सबसे पहले सुबह उठते ही बच्चों को 1 गिलास गर्म पानी होगा और उस गर्म पानी में 20 से 30 ml तक तुलसी का जूस है या फिर आंवले का जूस है। शुगर फ्री आता है ये मार्केट में, तो तुलसी या फिर आंवले का जूस आपको देना है। अगर घर पे आपके तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्ते पानी के साथ आपको उबालने हैं और वो देने हैं। इससे क्या होगा, उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो शरीर हम अंदर से साफ़ करना जिसे बोलते हैं डिटॉक्स, वो करने के लिए मदद होगी। मेटाबॉलिज्म बच्चों का इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसा जूस आपको देना है गर्म पानी के साथ। पानी का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी जिसे हम कहते हैं, ऐसा पानी देना है। और उसके साथ 5 से 6 बादाम और अखरोट हो गए, दोनों मिलके, यानी कि 2-3 बादाम है और 2-3 अखरोट है। ऐसे आपको रात भर भिगो के रखने हैं पानी में और सुबह ये देने हैं। अगर हो सके तो उसका जो छिलका होता है वो आप निकाल के दे सकते हो, नहीं तो वैसे ही अगर आप देते हो छिलके के साथ भिगो के तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बादाम और अखरोट का मिश्रण लेने से क्या होगा, बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है यानी कि दिमाग का जो विकास होता है उसके लिए मदद होगी। साथ ही साथ ये प्रोटीन और ओमेगा 3 से भी भरपूर होते हैं, तो ओवरऑल शरीर के विकास के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर जैसे ही नाश्ते का समय हो जाता है बच्चों का, एक हेल्दी और भरपेट नाश्ता करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाश्ते के समय पे अंडे का ऑप्शन है। अंडे किसी भी प्रकार से, जैसे भी बच्चों को पसंद है उस प्रकार से बना के आप दे सकते हो। नहीं तो स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज जो होते हैं वो आप दे सकते हो, मूसली दे सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगी कि पराठा, लेकिन कोई भी सब्जी का पराठा होगा, आलू का पराठा इसमें नहीं होगा। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन क्योंकि हमें वज़न कम करना है इसलिए उस थोड़े समय तक आलू आपको अवॉइड करना है। लेकिन बाकी की जो सब्जियां होती है जैसे गोभी है, मूली है, मेथी है या फिर पालक है, ऐसे कोई भी सब्जी का पराठा बना के आप बच्चों को दे सकते हो दही के साथ। फिर ऐसा ही हेल्दी एक ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है ओट्स। तो ओट्स भी दूध के साथ, अगर बच्चों को पसंद है तो दूध के साथ आप दे सकते हो। उसमें थोड़ा सा शहद ये है या फिर थोड़े से सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आप मिला सकते हो स्वीटनेस के लिए। या फिर बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं दूध वाले ओट्स, तो इससे जगह पे आप ओट्स का उपमा है या फिर ओट्स इडली है, ओट्स डोसा है, ऐसे अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हो ओट्स के और वैसे दे सकते हो। बच्चों का माइंडसेट कैसे होता है, अगर आप सीधा सीधा कुछ हेल्दी चीज़ उनके सामने रख दो तो वो खाने से मना कर देते हैं। फिर सलाद है या फिर सब्जियां हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन वही हेल्दी चीज़ें अगर आप छुपा के देते हो किसी चीज़ में तो वो आसानी से और बड़े आनंद से वो खा लेते हैं। जैसे कि सैंडविच आप बना सकते हो, आप रॉ फॉर्म में अगर सलाद दोगे उनको तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन सैंडविच अगर आप बना के देते हो, थोड़ा सा जो धनिया और पुदीने की चटनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी इसके लिए। ऐसा सैंडविच बना के आप दे सकते हो। उसी के अंदर अगर आप पनीर है तो पनीर डाल सकते हो, चीज़ आपको नहीं डालना है लेकिन पनीर ज़रूर डाल सकते हो, तो पनीर है, या फिर अंडे का सैंडविच बना के दे सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार से हेल्दी चीज़ें छुपा के भी आप बच्चों को दे सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको देना है बच्चों को सुबह के नाश्ते के लिए, और उसके साथ 1 गिलास दूध भी ज़रूर देना है। दूध जो है वो स्किम मिल्क यानी कि मलाई निकाल के होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की मलाई है वो नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा दूध भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। दोनों मिलके बच्चों का पेट अच्छे से भरेंगे, साथ ही साथ दूध का पोषण जो है, दूध से जो प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा वो भी शरीर को मिल जाएगा। अब देखते हैं मिड मॉर्निंग यानी कि जो 11 से 12 बजे का समय होता है लंच से पहले का, उस समय पे क्या दे सकते हो।
तो मिड मॉर्निंग के समय पे यानी कि लगभग 11 से 12 बजे कोई भी एक फल है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो फल में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि केला है और चीकू है, या फिर जो थोड़े स्वीट फल आते हैं, जो थोड़े मीठे फल आते हैं, वो नहीं देने हैं। वो छोड़ के कोई भी फल आप बच्चों को दे सकते हो। फल है या फिर मिल्क शेक, अगर बच्चों को पसंद है तो मिल्क शेक भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। मिल्क शेक है या फिर स्मूदी है अलग अलग प्रकार की, ऐसे दे सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी रहता है और बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद भी आती है। अगर फल खाने से बच्चे मना कर रहे हैं तो कभी कभार तो फल खा ही लेते हैं, आपको अच्छे से काट के छील के सामने रख देना है तो फिर वो खा लेते हैं, नहीं तो फिर खुद से अगर खाने को बोलो तो नहीं खाते। लेकिन फल खाने से अगर मना कर रहे हैं तो कभी कभार आप जो ताज़े फलों के जूस होते हैं वो भी दे सकते हो। लेकिन जो बाहर मार्केट में आते हैं वो जूस ज़्यादा तौर पे नहीं देने हैं आपको, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स और शक्कर भी होती है। तो घर पे बनाए हुए फ्रेश जूस है वो आप दे सकते हो बच्चों को। और एक ज़रूरी बात यह है कि जो मिड मॉर्निंग का यानी कि अभी जो मैंने मील बताई है वो ज़्यादा मात्रा में बच्चों को नहीं खाने देनी है, क्योंकि फिर इस समय पे कुछ बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर लंच का जो समय आएगा बच्चों का, उस समय पे फिर वो बहुत ही कम खाना खाएंगे और फिर उससे उनके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है यानी कि जो उनका पोषण होना चाहिए जितना, उतना उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस समय पे अगर भूख लगती है तो ये सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो। कभी कभार ऐसे भी होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती है ये समय पे, तो वो खाने से मना कर देते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। फिर आता है दोपहर के खाने का समय यानी कि लंच का समय। तो लंच के समय पे भी एक संतुलित और स्वस्थ आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। तो इसीलिए रोटी होगी, जितनी भी वो खाते हैं, 2 है 3 है, उनको जितनी भूख लगती है उतनी मात्रा में उन्हें आप दे सकते हो। ऐसे नहीं है कि वेट लॉस कराना है, वज़न कम कराना है तो कम मात्रा में वो खाना देना है आपको। जो भी खाना खाते हैं वो हेल्दी होना और कैलोरीज़ में थोड़ा कम होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी खाने की थोड़ी सी मात्रा आप ज़रूर बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि 2 से 3 छोटे अगर फुलके बनते हैं तो 2 से 3 है। बड़ी रोटी अगर आप बनाते हो तो 1.5-2 रोटी, जितनी भी बच्चे खाते हैं। उसके साथ हरी सब्जी आपको देनी है, ताज़ी ताज़ी जो हरी सब्जियां आती है मार्केट में वो आपको ज़रूर देनी है। 1 कटोरी दाल होगी साथ में, क्योंकि दाल से प्रोटीन मिलेगा। तो एक तो दाल है, नहीं तो अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स की अगर आपने कुछ सब्जी बनाई है तो वो आप दे सकते हो। अगर बच्चों को चावल खाना यानी कि अगर आपके बच्चे को चावल खाना पसंद है बहुत ही ज़्यादा, कि चावल के बिना नहीं रह सकते, तो थोड़ी सी मात्रा में आप जितना हो सके उतना ब्राउन राइस है या फिर रेगुलर जो सफ़ेद चावल आता है वो दे सकते हो। साथ में दही देना है दोपहर को, एक आधी छोटी कटोरी, और सलाद रहेगा। सलाद के अंदर ककड़ी, गाजर, मूली या फिर चुकंदर के स्लाइस आप काट के दे सकते हो। टमाटर है, प्याज है, इसके भी स्लाइसेस काट के दे सकते हो। अगर बच्चों को दही खाना पसंद नहीं है तो जो आप सलाद बना रहे हो उसी को छोटा छोटा काट के उसमें दही डाल के जैसे सलाद बनता है वैसे बना सकते हो। तो दही भी पेट में चला जाएगा और सलाद भी चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टेस्टी भी ये बनता है। और क्योंकि सारी कच्ची सब्जियां आप दे रहे हो तो अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा, और अलग अलग प्रकार की क्योंकि हम सब्जियां इसमें दे रहे हैं तो जो सब्जियों का पोषण होता है वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेगा। अब बात करते हैं शाम के नाश्ते की यानी कि इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स के लिए मुरमुरे का भेल है या फिर स्प्राउट्स का भेल है, ये आप दे सकते हो। या फिर रोस्टेड चना जो आता है, भुना हुआ चना, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। नहीं तो मखाना भी थोड़ा सा हल्का आप रोस्ट करके दे सकते हो, मखाना भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन बनेगा। नहीं तो कोई भी एक पसंदीदा फल आप दे सकते हो, सेब है, संतरा है, पपीता है, या फिर पोमोग्रेनेट अगर बच्चों को पसंद है। तो जो भी पसंदीदा फल है बच्चों का वो आप उन्हें दे सकते हो। अगर थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है इस समय पे बच्चे को, तो ऐसे समय पे फिर ऑमलेट है या फिर सैंडविच घर पे बन सकता है, ये ऐसे पदार्थ भी आप दे सकते हो। ये जो शाम का समय होता है उस समय की मील बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि बाकी के समय पे तो कंट्रोल कर लेते हैं भूख, लेकिन शाम के समय पे क्योंकि उनका स्कूल पूरे दिन का हो जाता है तो शाम को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है उन्हें, और फिर हम जल्दी से जो भी बनता है जैसे कि नूडल्स है या फिर बाकी के जो इंस्टेंट पदार्थ होते हैं ऐसे बना के दे देते हैं। उसी जगह पे थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ताकि बाकी का जो भी डाइट कर रहे हैं उसे ये अच्छी तरीके से उसके साथ जाए। इन सारे पदार्थों के साथ जो भी मैंने पदार्थ बताए मिड मॉर्निंग के लिए, यानी कि मिल्क शेक है या फिर फलों के जूस है, ऐसे पदार्थ भी आप दे सकते हो शाम के नाश्ते के लिए। अब बात करते हैं रात के खाने की। तो रात के खाने के लिए वापस से रोटी सब्जी होगी, या फिर दलिया या फिर ओट्स का आप पुलाव जैसे बना के दे सकते हो। ओट्स से ज़्यादा अगर दलिया का आप पुलाव जैसा बनाते हो थोड़ा बहुत सारी सब्जियां डाल के और थोड़ा टेस्टी तरीके से, तो वो भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उसी के साथ कभी कभार मूंग या फिर बेसन का चीला आप बना सकते हो। प्रोटीन से भरपूर रहता है और पेट भरने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो मूंग बेसन का चीला है, या फिर नॉनवेज अगर आप खाते हो तो चिकन या फिर मछली दे सकते हो, लेकिन सूखे तरीके से इसे आपको बनाना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मसाले डाल के जो हम बनाते हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा घी जाता है, मसाले जाते हैं, बाकी की भी चीज़ें जाती है ग्रेवी के लिए, वैसी नहीं देनी है। लेकिन जो सूखा रोस्टेड या फिर तंदूरी चिकन जैसे होता है या फिर ग्रिल फिश जैसे आता है, ऐसी चीज़ें आप दे सकते हो। वेजिटेरियंस में पनीर है या फिर टोफू है, सोया है, ऐसे अलग अलग पदार्थ आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलेगी। यहाँ पे क्या हो जाता है, खाने को आपने इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा टेस्टी तरीके से अगर आप कुछ बना के देते हो तो वो बहुत ही पसंद से वो खाते हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की जो पसंद है वो जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके हिसाब से फिर आप आपका पदार्थ जो भी है वो हेल्दी तरीके से बना के उन्हें दे पाओगे। और एक ज़रूरी बात यहाँ पे है कि पेट साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, तो ऐसे समय पे ही हींग है, अजवाइन है या फिर कड़ी पत्ता है, ऐसे सारे मसालों का आपके रोज़ के खाने में समावेश होना भी ज़रूरी है, जो कि डाइजेशन यानी कि पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, क्योंकि वो वेट लॉस के डाइट पे है तो कैलोरीज तो वैसे भी कम खा रहे हैं, तो सोने से पहले या फिर रात को बहुत ही लेट नाइट अगर हो गया, कुछ पढ़ाई या फिर होमवर्क करते बैठे और रात को फिर लेट हो गया, तो उन्हें रात को फिर बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध अगर आप देते हो तो ये समस्या भी नहीं होगी। तो ये था सैम्पल का डाइट चार्ट जो आप बच्चों को दे सकते हो, फॉलो करवा सकते हो वज़न कम करने के लिए। साथ में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ज़्यादा नमक वाला, ज़्यादा शक्कर वाला, ज़्यादा तला हुआ और प्रोसेस्ड फूड जो होता है उससे बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा जो छुपी हुई कैलोरीज़ हम जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। साथ ही जो फ्रूट जूस बाहर आते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक कोई भी अगर आप लो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शक्कर होती है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। कभी कभार आप देते हो, यानी कि महीने में 1 आध बार अगर आप देते हो तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें नहीं देनी है। इसी के साथ साथ बच्चों को आपको खेल कूद के लिए प्रोत्साहन देना है, यानी कि खेल कूद करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें आपको मोटिवेट करना है। तो जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि जितना आप करते हो, जितना आप एक्टिव रहते हो, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, वो देख के ही बच्चे ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे कौन से और विषयों के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।